हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो यूपीपीएससी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन सीरीज़ में सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस या फिर फलन के बारे में। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो हर एक चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और जो है फंक्शन के प्रकार क्या है, फंक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस पहचानने के तरीके, बहुत शॉर्ट तरीका आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक जो है बने रहिए आप लोग, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो सही लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन, व्हाट इज़ द फंक्शन? फंक्शन is a rule that assign each element in the domain to a unique element in the codomain. If f is a function from a set a to b, we write f such that a to b। इस प्रकार से लिखते हैं। क्या कहा है यहाँ पर समझते हैं कि फलन जो है, जो फंक्शन है, वो एक नियम है, एक रूल है। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि डोमेन के यूनिक एलिमेंट जो है, कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट के साथ जो है, डोमेन का जो हर एलिमेंट होता है, डोमेन का जो हर एलिमेंट होता है वो कोडोमेन के एक यूनिक एलिमेंट के साथ जो है क्या होता है, असाइन होता है, मिलता है। ठीक है, मतलब उससे संबंधित होता है। हमने रिलेशन पढ़ रखा है ना, रिलेशन पढ़ रखा है। तो रिलेशन में भी मैंने आपको इस टाइप की चीज़ें बताया था, डोमेन, कोडोमेन, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखा था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो डोमेन होता है और जो कोडोमेन होता है, डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के एक यूनिक एलिमेंट के साथ जो है क्या होता है, मैप्ड होता है। तो इस प्रकार से हम एक फंक्शन को समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, फलन जो है एक नियम है जो डोमेन के प्रत्येक अवयव को सह डोमेन के एक विशिष्ट अवयव से जोड़ता है। यदि f समुच्चय a से समुच्चय b तक एक फलन है तो हम इसको f a to b के रूप में लिख सकते हैं। ये जो तरीके हैं ना, यही फंक्शन को लिखने का तरीका है। अब हो सकता है कि आपको इस डेफिनेशन से समझ में नहीं आया है, एक ऐसा यूनिक सा डेफिनेशन लेते हैं जिससे कि सबको समझ में आए। ठीक है, देखो यहाँ पे फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कहा है इसमें। इस लाइन को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। इफ़ एफ सच दैट ए टू बी, देन फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक बी बिलोंग्स टू बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पर ये कहा है कि अगर देखो, हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर ए है, ए का कोई भी एलिमेंट आप उठा लो, ए का कोई भी एलिमेंट आप उठा लो, और बी के अंदर भी मान के चलो कुछ एलिमेंट्स हैं, ये बी के अंदर भी हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि जो फंक्शन हमारा होगा, जो फंक्शन हमारा होगा ए से बी में, हर ए के लिए, हर ए का, हर ए में जो है बिलोंग कर रहा है, मतलब इस ए के हर एलिमेंट के लिए, जैसे कि एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, ऐसे ही एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। तो इस हर एलिमेंट के लिए इसमें जो है एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए इसमें। ठीक है, बी में एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब यहाँ जो ए है, ए से कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। मतलब डोमेन का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डोमेन का कोई भी अवयव, कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट में एक और लिख देता हूँ, डोमेन का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, और डोमेन के
प्रत्येक अवयव है, हर अवयव, ये सारे के सारे अवयव है, क्या है, ये जो भी हमें दिख रहा है ना, ये जो डॉट डॉट में लगा रखा है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है, कुछ थिंग्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। डोमेन के हर अवयव का यूनिक, यहाँ पर ठीक है, यूनिक मैं लिख देता हूँ, यूनिक मैपिंग होना चाहिए, मैप होना चाहिए। यूनिक मैप का मतलब क्या है कि अगर ये वाला इससे हो रहा है, ये वाला इससे हो रहा है, ये वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका ये जो एलिमेंट है इसका ये भी है, इसका ये भी है, ठीक है, ये फिर गलत बात हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना, हो सकता है कि आपको चीज़ें और भी क्लियर नहीं हुई है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें समझते हैं। कैसे समझेंगे? मशीन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, फंक्शन, मतलब जो मशीन है ना, मतलब जो फंक्शन है ना, उस फंक्शन को हम एक मशीन की तरह जो है समझ सकते हैं। मशीन मतलब हो गया पैसे छापने का मशीन, हम यहाँ पर मान के चलते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, पैसे छापने का मशीन। और इस मशीन में मैंने ऐसा मैकेनिज़्म सेट किया है कि अगर आप इस मशीन में कुछ पैसे डालते हो तो उसका डबल यहाँ से निकलता है। बड़े ध्यान से समझना, अगर आपको फंक्शन समझना है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ जो मनी है वो आप डालते हो तो यहाँ से प्रोसेस हो करके यहाँ से जो है उसका डबल निकल जाता है। अगर आपने यहाँ से x डाला तो यहाँ 2x निकल गया, ठीक है, यहाँ 2x निकल गया। अब यहाँ पर मान के चलो आपने 1 रुपये डाला तो यहाँ से कितना निकला, 2 रुपये निकला। यहाँ पर आपने 2 डाला तो यहाँ पर कितना निकला, 4 डाला। यहाँ पर आपने 3 डाला तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 6 डाला। तो मतलब पैसा डबल हो रहा है। यहाँ पर आपने 1000 रुपये डाला तो यहाँ पर 2000 रुपये हो गया। वैसे काल्पनिक चीज़ें हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम फंक्शन को समझना चाह रहे हैं तो वही है। अब देखो, अभी मैंने आपको 2 पॉइंट बताया, क्या कि डोमेन का कोई भी अवयव जो है खाली नहीं होना चाहिए, और डोमेन के हर अवयव का यूनिक मैप होना चाहिए। मतलब हर एलिमेंट का यूनिक, कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पास अगर 1000 रुपये है तो अब हर 1000 रुपये को क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे, ऑब्वियसली बात है, उसको आप कन्वर्ट करोगे क्योंकि आपका पैसा डबल हो रहा है। यहाँ पर एक तो ऐसा समझ सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर आप 1 रुपये डाल रहे हो तो उस 1 रुपये को डालने के बाद ऐसा नहीं कि उस 1 रुपये से आपका 2 रुपये भी बन रहा है और 4 रुपये भी बन रहा है, समझ में आया, 4 रुपये बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको लिखाया गया है कि डोमेन के हर अवयव का यूनिक मैपिंग होना चाहिए। यूनिक मैपिंग इन द सेंस कि अगर आपने 1 रुपये दिया है तो 1 के बदले में डबल हो रहा है तो 2 रुपये निकलना चाहिए। अगर आपने 2 रुपये डाला है तो 4 रुपये निकलना चाहिए, और अगर आपने 3 रुपये डाला है तो 6 रुपये निकलना चाहिए। समझ में आया? और ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 रुपये डाल दिया, जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझेंगे, इस मैपिंग के थ्रू हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही से कर लेते हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया, एंड दूसरा यहाँ से देखते हैं कि अगर इसको हम उठा के ले जाए, पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है कोई नहीं, इसको हम एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब जो है यहाँ से इसको थोड़ा सा लाइन अप कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ हमें देखना ये है कि इसके अंदर जो है मैं 1 2 3 कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ, मान के चलो 1 2 3, ठीक है, और उसके बदले में क्या हुआ, 2 4 6 इस टाइप के नंबर आए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया 1 में डाल रहा हूँ तो 2 निकल के आ रहा है, 2 में डाल रहा हूँ तो 4 निकल के आ रहा है, और 3 में डाल रहा हूँ तो 6 निकल के आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि हर एलिमेंट का यूनिक मैप हो रहा है ना।
हर एलिमेंट का यूनिक मैप हो रहा है। और जो कोडोमेन है इसको हम कोडोमेन बोलते हैं, ये x है और ये वाला 2x है, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन का हर एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं इसी मैपिंग को थोड़ा सा बदल दूँ और थोड़ा सा बदल के इसको मैं क्या कर देता हूँ, मान के चलिए कि यहाँ पर हमारा ये जो 1 है, ये जो 1 है, 1 का भी जो मैपिंग हो रहा है, मान के चलो कि ये जो हमारा 2 है, ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो 2 है, इस 2 का मैपिंग इस 2 के साथ ही हो रहा है। तो यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कैसे हो जाएगी भैया, 2 रुपये है और 2 रुपये का 2 रुपये भी बना रहा है और 2 रुपये का 4 रुपये भी बना रहा है। मशीन यहाँ से प्रोसेस नहीं कर पाएगा, समझ आया, मशीन यहाँ से प्रोसेस नहीं कर पाएगा फंक्शन का। तो ये चीज़ फिर गड़बड़ हो जाएगा। मशीन को हमने कमांड सिर्फ यही दिया है कि आप भैया डबल पैसा बनाओगे, हमने ऐसा कोई भी किसी प्रकार का कमांड नहीं दिया है कि वो उसके बराबर भी बनाएगा और उससे डबल भी बनाएगा, ऐसा कोई कमांड हमने नहीं दिया। तो मशीन क्या हो जाएगा, अगर हमने ऐसा कुछ भी किया, करने की कोशिश किया, तो मशीन हो जाएगा कंफ्यूज। और मशीन कंफ्यूज होने के बाद जो है हमें यहाँ से इस प्रकार के गलत डेटा मिलेगा जो कि इम्पॉसिबल है। तो आपको समझ में आया फंक्शन क्या होते हैं, कि हर एलिमेंट का अलग अलग यूनिक होना चाहिए। मतलब 1 डाल रहे हो तो उसका डबल निकलना चाहिए, 2 डाल रहे हो तो उसका डबल निकलना चाहिए, 3 डाल रहे हो डबल, 1000 डाला आपने तो उसका डबल निकला। तो ये एक सिंपल सा काल्पनिक एक मशीन था जिससे के हेल्प से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि फंक्शन वर्क कैसे करता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं फंक्शन इज़ लाइक अ मशीन। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उन एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जो दिए गए हैं, जो हमारे पास आरेख दिए हैं, ये फंक्शन है या नहीं है। इन आरेखों को हम इसको हम आरेख कहते हैं। ठीक है, इसको जो है हम आरेख कहते हैं, सारणी कहते हैं। और इन सारणी में हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो मैंने बताया उस अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का खाली नहीं होना चाहिए और उसका यूनिक मैपिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिक मैपिंग होना चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप समझिए कि देखो इसका ये एलिमेंट है, इसका ये एलिमेंट है, इसका ये एलिमेंट है, इसका ये है और इसका ये है। मतलब कोई भी एलिमेंट जो है तो यूनिक है। मतलब f1 जो है क्या है, एक फंक्शन है, एक फलन है। ठीक है, दूसरे में बात करते हैं, देखो इसका सही है, ये भी सही कह रहा है, ये भी सही दिया है, ये भी सही दिया है। देखो ये 2 पर गया है। डी ने जो है देखो क्या कर दिया, डी ने थोड़ा सा गलत कर दिया, डी ने 3 को भी दिया है और डी ने 5 को भी यहाँ पर मैप हुआ है। तो इसका मतलब जो है ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ए जो है इस पर मैपिंग कर रहा है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखो डी है, यहाँ पर डी ने जो है क्या किया है, एक तो अकेला है और अकेला जो है दोनों से मैपिंग हो गया, साथ ही साथ यहाँ खाली भी है। तो F3 भी जो है एक फंक्शन हमारा नहीं होगा। F4 की बात करते, देखो ए ने यहाँ पर भी किया है मैपिंग और ए ने यहाँ पर भी किया है, बी ने यहाँ पर किया है, इसमें नहीं यहाँ, तो यहाँ पर ये भी खाली है और ये भी हमारा जो है क्या है, एक फंक्शन हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ 4 एग्जाम्पल दिया था मैंने, जो कि आप आरेख से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, हालांकि ये आपको पता भी होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि जो डोमेन है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ इन सेट ए टू सेट बी। मतलब हम डोमेन किसको कहेंगे, ये जो इनपुट वैल्यूज़ है ना, ये सारे के सारे हमारे क्या है, डोमेन है। ये सब के सब हमारे क्या है, डोमेन है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, डोमेन है। जो इनपुट वैल्यूज़, पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ होते हैं वो हमारे डोमेन होते हैं। मतलब ये सब हमारे जो है क्या है, डोमेन है। क्लियर, मतलब ए बी सी डी ई, ये सब के सब जो है हमारे डोमेन है। अब बात करते हैं कोडोमेन की। तो कोडोमेन देखो, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं। ठीक है, क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, है ना, द सेट बी इज द कोडोमेन। मतलब यहाँ पर सारे के सारे पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज है, तो ये सारे के सारे कोडोमेन कहलाएगा। रेंज, उसके बाद एक आता है हमारा रेंज, जिसको हम बोलते हैं परिसर। ठीक है, परिसर क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। परिसर क्या होता है कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन के देखो जो जो एलिमेंट मैपिंग हुआ है, जो जो एलिमेंट के साथ तीर लगा हुआ है, वही जो है उसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। मतलब ये जो है इसका रेंज हो गया। ठीक है,
1 2 3 4। अब देखो 5 को रेंज में नहीं लिया है, 5 को रेंज में इसलिए नहीं है क्योंकि 5 के साथ किसी प्रकार का कोई तीर हमारा नहीं लगा है, तो इसलिए 5 रेंज में नहीं आया है। तो कोडोमेन के वो एलिमेंट जो कि डोमेन के किसी ना किसी अवयव के साथ जो है क्या हो, प्रतिचित्रण हो, मैप हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें हमारा आता है इमेज, मतलब प्रतिचित्रण। द आउटपुट वैल्यू associated with a specific input values if f of x is equal to y then y is the image of x। मतलब आप यहाँ पर देखो क्या कहा है, इसको समझिए। यहाँ पर ये कहा है कि जैसे a है तो a किसके साथ मैपिंग है, देखो इसको हम जैसे a x और y भी बोल सकते हैं। तो a किसके साथ मैपिंग है, 1 के साथ मैपिंग है, b किसके साथ मैपिंग है, 4 के साथ। तो a का जो इमेज है वो 1 है, b का जो इमेज है वो 4 है, ऐसे ही c का जो इमेज है वो हमारा क्या है, 2 है। ऐसे यहाँ a का इमेज जो है क्या है, 1 है, b का इमेज क्या है, 4 है, c का इमेज आप कुछ भी दे सकते हो। मतलब जो मैपिंग है जिसके साथ तीर लगा हुआ है b सेट में, कोडोमेन में, तो वो हमारा जो है इमेज हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये सारे डेफिनेशन आपको क्लियर हो गए हैं। अभी एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमें डिफाइन द फंक्शन दिस f of 1 इज इक्वल टू a, f of 2 इज इक्वल टू b, f of 3 इज इक्वल टू c। तो हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमको बतानी है। तो चलो यहाँ पर डोमेन, कोडोमेन और रेंज बता देते हैं। अगर हमसे पूछा गया है तो हम इस प्रकार से काम करेंगे कि डोमेन क्या होता है, जो सेट हमारा मान के चलो कि ये x सेट है और ये हमारा y सेट है, तो x के सारे पॉसिबल इनपुट्स, अभी बताया था ना मैंने, जो पॉसिबल इनपुट्स है, जैसे डोमेन में हमारे क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। कोडोमेन की अगर मैं बात करूँ तो कोडोमेन में सारे के सारे पॉसिबल आउटपुट्स, देखो d है, ये भी पॉसिबल है, अगर कोई ना कोई एलिमेंट्स के साथ हो सकता है कि मैप हो, पॉसिबल आउटपुट है। तो इसका मतलब क्या है, a, b, c, d, ये सारे के सारे हमारे क्या है, कोडोमेन है। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज हमारे वो एलिमेंट होते हैं जो कि कोडोमेन में तीर के साथ जो है जुड़ा हुआ है, मतलब इमेज है, किसी न किसी का प्रतिचित्रण है। जैसे 1 का प्रतिचित्रण है, 2a है, 2 का b है, 3 का c है। तो यहाँ पर जो है वही लिखेंगे, मतलब a है, b है और c है। तो ये हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया। रेंज जो है हमेशा के लिए ध्यान रखना, जो रेंज होता है, रेंज जो है वो हमारा कोडोमेन का हमेशा के लिए क्या होता है, सबसेट होता है। क्लियर है, कोडोमेन का हमेशा के लिए जो है सबसेट होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया, हमेशा के लिए इसका सबसेट होगा। आप खुद देख लो ना कि जो रेंज हमारा आ रखा है और ये रेंज जो है इसका सबसेट है। बराबर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हर एलिमेंट जो है मैपिंग है तो कहीं ना कहीं रेंज जो है कोडोमेन के बराबर हो जाएगा, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको हमें थोड़ा सा समझना था। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे कि एक एग्जाम्पल है, क्या f एक फलन है या नहीं है। इसमें एग्जाम्पल में हमें बताना है कि f इज़ अ फंक्शन और द नॉट। इज f इज़ अ फंक्शन, क्या है f यहाँ पर फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे, हम ना आरेख से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलो आरेख यहाँ पर ड्रॉ करते हैं सबसे पहला तो, ठीक है। दूसरा आरेख यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि A में 1 2 3 है और B में A B C है। मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 है और A B और C है। A देखो यहाँ पर फंक्शन हमारा दिया हुआ है, A जो 1 जो है A के साथ मैप्ड है, 1 जो है A के साथ मैप है, 2 जो है B के साथ मैप है, तो इसको भी लिख देते हैं। 3 जो है C के साथ मैप्ड है, इसको भी लिख देते हैं। तो कह रहा है कि क्या ये फंक्शन है। मैंने फंक्शन के लिए आपको बताया था कि हर एलिमेंट जो है, इधर से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली ना हो। कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली है, नहीं है। हर एलिमेंट का यूनिक मैपिंग है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब f जो है क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल आपने सही समझा, f जो है हमारा एक फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो ये मतलब यहाँ पर सही हो गया। एक एग्जाम्पल और है, उसको देखते हैं। देखो यहाँ पर इसको समझिए, क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर भी हम डायग्राम बना करके देख लेते हैं। डायग्राम जो है ना वो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है उससे, बस ये समझ लो।
अब जैसे यहाँ पर जो जो एलिमेंट है वो लिख लो डोमेन के। ए हो गया 1 2 3, इसमें बी में ए और बी ही है, सिर्फ ये ए सेट हो गया और ये हमारा बी सेट हो गया। यहाँ से आप देखो ये फंक्शन हमारा दिया है, 1 का ए के साथ मैपिंग है, ठीक है, 2 का बी के साथ मैपिंग है, ये हो गया, 3 का ए के साथ मैपिंग है, 3 का ए के साथ मैपिंग है। तो क्या ये सही है? क्या ये एक फलन है? ये मेरा क्वेश्चन है। देखो फलन के लिए मैंने क्या बताया था कि डोमेन का जो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट हमारा ऑक्युपाइड है और यूनिक है, सारे एलिमेंट हमारा ऑक्युपाई है और यूनिक है। अब देखो 1 का ए के साथ मैपिंग है, बिल्कुल ये सही है, 3 का जो है ए के साथ मैपिंग है। अब ये कंडीशन सही है। कैसे सही है? अगर मैंने एक मशीन का एग्जांपल लेकर आके आपको समझाया था कि मशीन में कभी कभी तकनीकी दिक्कत होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जो 1 है 1 को भी हमारा इसमें कन्वर्ट कर दिया है और जो 2 है 2 को भी हमारा इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये पॉसिबिलिटी है, हम एक टाइम के लिए समझ सकते हैं। लेकिन एक ही पैसा है, पैसा एक ही है और यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, यहाँ पे ठीक है, कहाँ है एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर देखो चीज़ें अलग अलग है, दो चीज़ें अलग अलग है और उसका एक ही इनपुट है, सॉरी एक ही आउटपुट है। अलग अलग इनपुट के लिए एक आउटपुट पॉसिबल है, ठीक है। मशीन जो है जैसे वर्क कर रहा है, मान के चलो कि A1 दिया और थोड़ा सा तकनीकी खराबी होने की वजह से वो A ही दिया, और 3 है, 3 के लिए भी थोड़ा तकनीकी खराबी की वजह से A ही दिया। लेकिन मैं अगर 1 को ही दोबारा मैपिंग करवा देता हूँ कि 1 को भी मैं मान के चलो कि B के साथ मैप करवा देता हूँ, तो यहाँ पर जो हमने कमांड दे रखा है वो कमांड ही गलत हो जाएगा। समझ में आया? वो कमांड ही गलत हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो है हम उसको फंक्शन की कैटेगरी में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो वो यूनिक नहीं है, इसीलिए जो है यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा या नहीं होगा, वो मेरा क्वेश्चन था। तो यहाँ से देखो क्लियर करते हैं, यस दिस इज़ द फंक्शन, ठीक है, ये हमारा क्या है, फंक्शन होगा, ठीक है, फंक्शन हो जाएगा। यहाँ देखो एक चीज़, एक और शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोडोमेन में इस प्रकार का चित्रण बन रहा हो, इस प्रकार का चित्रण बन रहा हो, और एक होता है इस प्रकार का चित्रण, मतलब दो एलिमेंट का, यहाँ से समझो, दो एलिमेंट का एक इमेज और एक इमेज का दो एलिमेंट, तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज का एक इनपुट डाला है, दो आउटपुट मिला है, और दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट हो सकता है। अभी कुछ एग्जांपल भी होते हैं ऐसे जो हम देखेंगे और जिसमें हम समझ सकते हैं। तो ये जो है हमारा फंक्शन हो जाएगा, एफ होगा, और जो ये वाला कंडीशन है वो एफ हमारा नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन जो है हमारा क्या होगा, नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही है और सही लग रही है, तो आप जो लेक्चर है इसको आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और अपना फीडबैक कमेंट में देंगे, तभी जा कर के मैं आने वाले टाइम में और भी लेक्चर्स ले करके आ पाऊँगा, ठीक है। और अगर आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तो मुझे कुछ पता भी नहीं लग पाएगा, और लेक्चर सही हो रहा है नहीं हो रहा है तो वो चीज़ भी मुझे समझ में नहीं आ पाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा, लाइक आपने ज़रूर करना है अगर सही लग रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो हमारा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। इस एग्जांपल से माध्यम से हम समझते हैं कि जो देखो यहाँ पर फंक्शन हमारा दिया हुआ है, ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, क्या ये फंक्शन है नहीं है, उसको हम करते हैं। देखो एक हम यहाँ पर वही आरेख बना करके काम करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, हमेशा के लिए ध्यान रखना हमें। अब देखो इसमें क्या है, 1 है 2 है, ए है बी है। अब चलते हैं फंक्शन पे, 1 का ए के साथ मैपिंग है, ठीक है, और 1 का बी के साथ भी मैपिंग है, 2 का ए के साथ मैपिंग है। देखो यहाँ पर देखो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है
ऐसा कंडीशन अगर बन रहा है तो ये तो अलाउ कर रहा है, ये सही है, लेकिन अगर देखो, अरे सॉरी, देखो दो कंडीशन बताया था ना मैंने, एक तो ऐसा वाला कंडीशन बताया था कि अलग अलग एलिमेंट का सेम जो है आउटपुट था, लेकिन एक एलिमेंट का अलग अलग आउटपुट नहीं है। तो एक एलिमेंट का देखो यहाँ पर अलग अलग आउटपुट है, 1 का जो है बी में भी है और 1 का ए में भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 का ए में है, 2 का भी ए में, ये तो सही है, लेकिन 1 के लिए यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो हमारा गलत हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ जो है नहीं है, फंक्शन नहीं है। हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। दो साइन है, इस दोनों साइन को आपको समझना है, ठीक है। ये दोनों साइनों को आपको समझना है कि अगर हमारा लेफ्ट साइड में खुला हुआ है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट खुला है तो होगा, लेफ्ट साइड में खुला है तो होगा, और राइट साइड में खुला, सॉरी राइट साइड की तरफ खुला हुआ है तो होगा, और लेफ्ट साइड की तरफ खुला हुआ है तो नहीं होगा फंक्शन। इस चीज़ का हमको जो है, सॉरी कन्फ्यूज़न यहाँ पर देखो, इस चीज़ को समझो कि अगर यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड में खुला हुआ है तो यहाँ पर जो है नहीं हो, ये है ना राइट साइड में खुला है, आप खुद देख लीजिए। चलो इसको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ से ये कंडीशन है और ये कंडीशन है, ये राइट साइड में खुला है, आप खुद देख रहे होंगे, ये राइट साइड है आपका, और ये जो है लेफ्ट साइड है, ठीक। दो कंडीशन है। अगर राइट साइड में खुला है, अगर राइट साइड में आपका खुला हुआ है तो एक एलिमेंट का दो दो आउटपुट नहीं पॉसिबल है। तो राइट साइड में अगर खुला है तो ये नहीं होगा, नहीं है, और अगर लेफ्ट साइड में खुला है तो हाँ होगा। बस ये दो चीज़ें ध्यान रखना है आपको, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट का सेम जो आउटपुट है वो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके लिए भी करके देख लेते हैं क्या ये फलन है नहीं है। देखो 1 2 3 है, एक्स वाई जेड है, 1 2 3 है, एक्स वाई और जेड है। तो 1 का एक्स के साथ मैपिंग हो रहा है, 2 का वाई के साथ मैपिंग हो रहा है, ठीक है। बाकी कोई फंक्शन में है नहीं, ये एलिमेंट यहाँ से खाली है, तो इसका मतलब ये एफ नहीं है, ठीक है। एफ हमारा जो है फंक्शन नहीं है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फंक्शन एफ जो है आर से आर में, आर मतलब रियल नंबर है और डिफाइन किया गया है कैसे, एक्स स्क्वायर से। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? चलो यहाँ पर देख लेते हैं। जब भी इस प्रकार का नंबर आए ना, हम कुछ एलिमेंट को लेते हैं, इसमें से सारे एलिमेंट नहीं लेते, क्योंकि रियल नंबर में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, और जब रियल नंबर में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं तो हम बहुत सारे एलिमेंट को नहीं लेते, हम कुछ एलिमेंट को लेते हैं। जैसे कि आप कुछ भी ले लो, चलो -1, यहाँ पर आप जो है ऐसा कर लेते हैं ना, कुछ एलिमेंट लेते हैं, चलो ठीक है, कुछ एलिमेंट लेते हैं, -2 -1 0 1 और 2 कुछ ले लेते हैं। और इसके यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट हमारे आ रहे हैं, तो हम देखते हैं मैपिंग के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो अगर मैं -2 ले रहा हूँ तो यहाँ पर 2 2 4 आ रहा है, मतलब 4 में मैपिंग हो रहा है, इसका 4 में मैपिंग हो रहा है -2 का, ठीक है। 1 ले रहा हूँ तो +1 में मैपिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पर कहीं पर 1 होगा हमारा, यहाँ पर ले लेता हूँ, चलो प्लस माइनस का 1 ले रहा हूँ, लेकिन प्लस के 1 में मैपिंग हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहाँ पर वैल्यू रखो ना, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ अगर मैं -1 कर रहा हूँ तो -1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही मैं 0 की बात करूँगा तो 0 का तो 0 के साथ ही मैप हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 0 का 0 के साथ मैपिंग हो जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा ये। ऐसे में अगर 1 की बात करूँ तो एफ ऑफ 1 आप देख लो कि ये 1 पर मैपिंग हो रहा है, मतलब एफ ऑफ 1 जो है कहाँ पर जा रहा है, 1 पे जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अलग अलग इनपुट के लिए एक आउटपुट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये एक फंक्शन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया, तो अलग अलग इनपुट है। यहाँ पर एक देखो, इसका देखो, एक तो 1 देखो माइनस का 1 और एक प्लस का 1 देखो, तो अलग अलग इनपुट है, सेम आउटपुट है। अब -2 के लिए करेंगे और देखो -2 के लिए हमारा 4 आया, +2 के लिए करके देख लो, +2 के लिए, तो यहाँ पर 2 दूना 4 आ जाएगा, मतलब ये भी 4 में ही मैपिंग हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख पा रहे कि इधर भी ये भी R है और ये भी हमारा क्या है, R है। अब इसमें देखो कई सारे एलिमेंट मैपिंग नहीं हो पा रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर किसी का देखो यूनिक मैपिंग है, ठीक है। जो मिल रहा है, जो तीर हमारा मिल रहा है वो हर किसी के लिए यूनिक मिल रहा है, इधर से कोई भी एलिमेंट हमारा खाली नहीं है,
इसका मतलब क्या है, ये एक फंक्शन हमारा हो जाएगा। समझ में आया, ये एक फंक्शन हो जाएगा। हमें इधर के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं कि ये खाली है या भरा हुआ है, हमें इधर वाले एलिमेंट देखने कि इधर से कोई खाली नहीं होना चाहिए और हर किसी का यूनिक मैपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो 2 के लिए भी 1 है, ये भी 2 के लिए यूनिक है। 1 के लिए करेंगे, -1 के लिए करेंगे तो भी यूनिक है, +1 के लिए करेंगे तो भी यूनिक है, और ऐसे ही -2 के लिए करेंगे तो भी, और +2 के लिए करेंगे तो भी 4 जो है यहाँ पे यूनिक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हम जो है फंक्शन को समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर। टाइप्स अलग अलग टाइप के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं फंक्शन के, वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 1 जो फंक्शन है, 1 जो फंक्शन है वो हमारा क्या होता है। ठीक है, 1 फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ अ 1 फंक्शन, एक फंक्शन के टाइप का पहला टाइप है। कह रहे हैं कि अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी 1 और इंजेक्टिव भी बोलते हैं कभी कभी इसको, इफ द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। मतलब एफ का जो इमेज है, मतलब जो डोमेन है, ठीक है, मतलब एक्स और वाई ले रहा हूँ मैं, मान के चलो, तो एक्स का जो हर एलिमेंट है ना, वो वाई के हर एलिमेंट के साथ जो है सिंगल सिंगल मैप होना चाहिए, इस प्रकार से। मतलब यूनिक मैपिंग हम देखेंगे, यूनिक तो नहीं कहेंगे, हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए। यहाँ पर हम इसको हिंदी में समझ सकते हैं, एक फलन एफ एक्स टू वाई को एकाकी 1 या फिर एकाक इंजेक्टिव परिभाषित किया गया है यदि एक्स के भिन्न अवयवों की छवियाँ एफ के तहत भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो, डिफरेंट हो। प्रत्येक x1, x2 जो है x में से आ रहा है, और f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 का अर्थ है कि x1 जो है x2 के बराबर हो, अन्यथा f को बहु एक कहेंगे। f को क्या कहेंगे, बहु एक कहेंगे, बहु एक, मैनी वन कहेंगे। मतलब एक का जो है सेम इमेज है, मतलब कई सारों का सेम इमेज है ना, बहुत सारों का सेम इमेज है, तो उसको हम बहु एक भी कह सकते हैं। दो डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो रहा है, एक तो 1 और मैनी वन। 1 क्या होता है कि अगर हमारे पास, देखो यहाँ पर मैं आपको 1 समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर समझाता हूँ 1 बढ़िया तरीके से समझाते हैं यहाँ पर। एक तो ये हो गया, 2 इमेज बनाता हूँ मैं आज ना, क्योंकि एक साथ आपको 1 भी समझानी है और 1 2 इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैं लेता हूँ। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, बहुत सही बन गया। अब देखो यहाँ पर मान के चलो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है। इसमें भी हमारे कुछ एलिमेंट है, अभी मैं एलिमेंट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो है इस प्रकार से हम उसको दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर समझ लो कि मान के चलो कि जो ये वाला एलिमेंट है वो इसके साथ मैपिंग हो गया। ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके साथ मैपिंग हो गया, और ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके साथ मैपिंग हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि जो ये x है, मान के चलो ये x है और ये हमारा y है, तो x का हर एलिमेंट y का एक एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए, x का हर एलिमेंट y का एक एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए, x का हर एलिमेंट y का एक एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 या फिर हम इसको जो है 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, एक एक। ठीक है, एक एक मतलब एक एक एलिमेंट हमारा जो है मैप होना चाहिए, वो डेफिनेशन से आप पढ़ सकते हो नाम से ही। दूसरा यहाँ पर एक एग्जांपल है, x हो गया, y हो गया। मान के चलो कि ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट है। ठीक है, अब मैनी वन कैसे बनेगा वो चीज़ देखो। मतलब मैंने आपको कहा था कि जैसे 1 का भी इसके साथ आ रहा है, इसका भी इसके साथ आ रहा है, इसका भी इसके साथ आ रहा है, मान के चलो तो ये एलिमेंट हमारा खाली, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर देखो कि मैनी मतलब 2 एलिमेंट है, यहाँ पर मैनी है, लेकिन उसके लिए एक ही जो है मैपिंग हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, मैनी वन। ये कैसा हो जाएगा, मैनी वन, बहु एक, मतलब बहुत सारे का एक के साथ मैपिंग हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक इमेज और लेना चाहूँगा, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पर हो गया। मान के चलो कि इसमें बहुत सारा एलिमेंट है हमारा,
और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है ए, और जो मैपिंग हो रहा है 1 भी ए के साथ हो रहा है, 2 भी ए के साथ हो रहा है, 3 भी ए के साथ हो रहा है, 4 भी ए के साथ हो रहा है, और 5 भी हमारा ए के साथ ही मैपिंग हो रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि बहु एक के साथ मैप हो रहा है। तो ये हमारा कैसा कंडीशन बन जाएगा, मैनी वन कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम डायग्राम से चेक करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, डायग्राम जो है बहुत इजी मेथड होता है हमेशा एग्जाम में चेक करने के लिए। हम वैल्यू रखते हैं और फटाफट से हमारे पास वैल्यू आ जाता है, और फंक्शन के साथ हम जो है इस प्रकार से खेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैनी वन वाला कंडीशन हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा मैनी वन वाला कंडीशन क्या हमने बताया है। उसके बाद आता है ऑन टू या फिर सरजेक्टिव, आच्छादक या फिर आच्छादी। देखो इसमें क्या कहा है कि फलन x y से आच्छादक अथवा आच्छादी फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात प्रत्येक y जो है y के लिए x में एक ऐसा अवयव x का अस्तित्व जरूरी है जो कि f ऑफ x बराबर जो है y हो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो रहा है ना, तो जो है वो हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, या फिर आच्छादक जो है आच्छादक हो जाएगा, आच्छादक फलन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिर से हम कुछ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर से हम जो है यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया। अब देखो इसमें मान के चलो कि कुछ हमारा एलिमेंट है, ये एलिमेंट मैं बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो हम ऐसे ही बना रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, फिर एग्जाम्पल भी लिख करके देखेंगे। इसमें भी हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं। तो डेफिनेशन में ये कहा है कि y में अगर मान के चलो कि ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो y में y का कोई भी अवयव हमारा खाली नहीं होना चाहिए, मतलब पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब आच्छादक कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव, मतलब जो y है y का प्रत्येक x से किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। मान के चलो कि मैं यहाँ पर मैं प्रतिबिंब बना लेता हूँ पहले, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 1 का इसके साथ हो रहा है, 2 का इसके साथ हो रहा है, ठीक है, और 3 का इसके साथ हो रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, फिर यहाँ पर ये भी है। तो एक तो कंडीशन हमारा ये हो गया। फिर तो y का जो प्रत्येक अवयव है, देखो यहाँ पर हमारा जो है ये जो अवयव है ये दोनों हमारा खाली है, तो मतलब इनका कोई इमेज इधर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक जो है नहीं है। क्लियर है, ये आच्छादक नहीं है। एक एग्जांपल और ड्रा करता हूं आपके लिए, चलो। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कुछ एलिमेंट ड्रॉ करता हूं मैं। मान के चलो 1 है, 2 है, 3 है, ए है, बी है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लो कि 1 का भी ए के साथ हो रहा है, 2 का भी ए के साथ हो रहा है, और 3 का जो है किसके साथ हो रहा है, बी के साथ हो रहा है। तो आप देख लो कि अगर ये हमारा y है और ये हमारा x है, तो y का हर अवयव का जो है पूर्व प्रतिबिंब x में है, तो कोई भी अवयव y में खाली नहीं आना चाहिए। मतलब ये जो पहला वाला जो यहाँ पर आपने देखा, ये आच्छादक नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे आच्छादक नहीं है, ये पहले वाले के लिए है। और ये जो हमारे पास है ये हमारा क्या है, आच्छादक है। यहाँ पर हम लिखेंगे आच्छादक है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको डिजाइन बना देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। ये वाला जो है आच्छादक है हमारा, ठीक है, और ये जो है आच्छादक नहीं है, और ये जो है आच्छादक है। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे। और आप देखो कि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। ये वाला जो x है वो डोमेन है, और ये जो है कोडोमेन। रेंज मैंने बताया था, जो एलिमेंट हमारा मैपिंग हो रहा है वो उसका रेंज हो जाएगा। मतलब रेंज कोडोमेन अगर देखें तो ए बी है, और रेंज अगर देखें तो ए बी। तो रेंज जब कोडोमेन के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में वो हमारा क्या हो जाता है, आच्छादक फलन हो जाता है। मतलब ये समझने के तरीके हैं, एग्जाम में आप ना भूलो, इसलिए मैं कई सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आता है हमारा 1 1 एंड ऑन टू, दोनों साथ में है, एकाकी तथा आच्छादक। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 और ऑन टू साथ में दोनों ही हो जाए। मतलब दोनों ही हो जाए, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो जाए।
वन वन के कंडीशन क्या होता है, वन वन का कंडीशन क्या होता है कि वन वन में हर एलिमेंट जो है यूनिक मैपिंग में रहे, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये एलिमेंट हो गया 1 2 3 और ये एलिमेंट हो गया ए बी सी। आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो कि जो हमारे पास 1 है वो बी के साथ मैपिंग हो रहा है, 2 जो है वो ए के साथ मैपिंग हो रहा है और 3 जो है सी के साथ मैपिंग हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ ये जो x है और ये जो y है, इसका कोई भी एलिमेंट जो है, सबसे पहली बात तो क्या है, हर एलिमेंट का x के हर एलिमेंट का यूनिक है ना, यूनिक मैपिंग है, यूनिक मैपिंग है। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं, यूनिक मैपिंग है। ठीक है, यूनिक मैपिंग है। और दूसरा जो है प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है हर एलिमेंट का, प्री इमेज ही बोलते हैं वैसे तो इसको, पूर्व प्रतिबिंब। प्री इमेज एग्जिस्ट फ्रॉम y टू x। ठीक है, तो यूनिक मैपिंग भी है और दोनों चीज़ें हमें देखना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं एक या फिर एकाकी तथा आच्छादित। दोनों ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ये हो जाएगा क्लियर। तो ये क्या किया, आच्छादित आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है एक इनटू फंक्शन, अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन में क्या है, कह रहा है कि जो है अंतःक्षेपी फलन वो फलन होते हैं यदि y में कुछ ऐसे अवयव मौजूद हैं जिनका x में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। मतलब y में हमारे कुछ एलिमेंट खाली मिल जाना चाहिए तो वो आच्छादित हो जाएगा। अर्थात f x टू y में अंतःक्षेपी फलन है यदि f जो x है वो सबसेट हो जाए किसका, y का। f ऑफ x जो है क्या हो जाए, सबसेट हो जाए, मतलब जो भी फंक्शन मैपिंग हो रहा है वो y का सबसेट हो। ध्यान रखना, y का क्या हो, सबसेट हो, इक्वल टू y ना हो, तो फिर वो हो जाएगा। कुछ एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो, वैसे तो ये कुछ एग्जांपल भी मैंने ले रखा है। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है ना, फंक्शन का डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1 1 हो जाएगा या फिर एकाकी। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो एकाकी हो रहा है और यहाँ पर एकाकी के साथ साथ अंतःक्षेपी भी हो रहा है, अंतःक्षेपी भी हो रहा है, इनटू भी हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर हर कुछ ना कुछ अवयव खाली होना चाहिए। अभी मैंने बताया ना आपको, क्या कह रहे हैं कि अवयव कहा जाता है यदि y में कुछ ऐसे अवयव मौजूद है जिनका x में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो। तो देखो 1 1 तो है ही, लेकिन e है, f है, इनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो मतलब इनटू भी है, ये इनटू भी है, अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी भी है ये। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, देखो 1 का बी के साथ है, 2 का भी बी के साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ तो 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं है तो क्या है, मैनी 1 है ना। एक का 2 इमेज बन रहा है, इसका मतलब मैनी 1 हो जाएगा। और कुछ एलिमेंट हमारे खाली भी है, तो जब एलिमेंट खाली हो जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं, एलिमेंट खाली होने से हमारा इनटू फंक्शन भी फॉर्म करेगा। ठीक है, इनटू फंक्शन भी फॉर्म करेगा। क्या ये आच्छादक है, आच्छादक है, नहीं है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट इधर का खाली है, इसका कोई इमेज नहीं, इसका भी कोई इमेज नहीं है, तो ये मैनी 1 और इनटू फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं, देखो 1 का इसके साथ हो रहा है, पहली बात तो ये मैनी 1 हो रहा है, मैनी 1 हो रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, इधर के हर एलिमेंट का जो है इमेज इधर होना चाहिए, तो इसका मतलब ऑन टू भी हो रहा है, ये ऑन टू फंक्शन भी हो रहा है। ठीक है, ये अंतःक्षेपी भी है और आच्छादक भी है, क्योंकि जो x3 है, मतलब इस वाले कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, इस किसी ना किसी एलिमेंट का इधर पूरे प्रतिबिंब में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मैनी 1 और ऑन टू भी हमारा है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, मैनी 1 मतलब बहु एक, है ना, इसको हम बोलते हैं बहु एक। ठीक है, बहु एक, और इसको हम बोलते हैं आच्छादक। क्लियर है, ये हमारा आच्छादक हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को देखते हैं,
देखो 1 का इसके साथ है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये ऑन 1 भी है, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। मतलब ये जब 1 1 और 1 2 होता है तो बाइजेक्टिव बोलते हैं हम इसको, बाइजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं इसको हम। क्लियर, बाइजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। अभी मैंने आपको बाइजेक्टिव के बारे में भी समझा रखा है, 1 1 एंड ऑन 2 बाइजेक्टिव बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये वाला, मुझे लगता है कि ये जो एग्जांपल मैंने दिया है वो सफिशिएंट है और आपको चीज़ें समझ में आ रही है। कोई डाउट्स वगैरह है तो आप प्लीज़ पूछ लेना आप लोग कमेंट में कि सर मुझे यहाँ दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कि एक प्रॉपर वहाँ पर गाइड मैं आपको कर पाऊँ, जितना पॉसिबल है मैं करूँगा। अदरवाइज़ अगर लगता है कि कोई ऐसा डाउट है तो अलग से जो है एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ये इतना मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। क्लियर है, आप लोग प्रॉपर कम्युनिकेट ज़रूर करिए साथ ही साथ, ताकि मेरे को भी समझ में आए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो सिर्फ पढ़ना नहीं है, वीडियो देखना नहीं है, आपको समझने की भी ज़रूरत है, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में जा कर के आपको कोई भी दिक्कतें नहीं हो। चलो कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने और इन एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझेंगे। क्लियर है, समझेंगे। चलो कुछ एग्ज़ाम्पल है, चलो उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 है और एक दूसरा सेट दिया है ABCD है, डिफाइन अ फंक्शन f a to b। यहाँ पर जो है हम वही डायग्राम बनाएंगे, फटाफट बनाते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, अब हम फटाफट काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले वाले में हमारा 1 है, 2 है और 3 है। दूसरे वाले में क्या है, A है, B है, C है और D है। अब कह रहा है कि जो f(1) है ना वो A में, मतलब 1 A में जा रहा है, f(2) में जो है ना वो B में जा रहा है, f(3) जो है ना वो C में जा रहा है। क्लियर है, तो इज़ ऑन 1 और नॉट, तो क्या 1 1 है, बिल्कुल 1 1 है ना। हर एलिमेंट का यूनिक है, मतलब 1 1 है, एक है हमारा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लगा देते हैं, यहाँ से समझ में आ जाएगा। एकाकी है, क्या है, एकाकी है ना। f जो है एकाकी है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। f यहाँ पर एकाकी हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज है, बी रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, तो यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं। चलो 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 बना लेते हैं, ठीक है। इसको बना लेते हैं ऐसे। मैपिंग देखो अगर इस प्रकार से करेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो हम एप्पल हो गया, बनाना हो गया, इसको ना शॉर्ट में नाम देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एप्पल, बनाना, ऑरेंज, और यहाँ पर बी में ये ए सेट है और एक सेट बी है जिसमें हमारा रेड है, येलो है और ग्रीन है और ब्लू है। तो यहाँ से देखो बी, ब्लू को बी एल देता है क्योंकि इधर भी बी है ना, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो यहाँ पर आप खुद देख लो कि जो ए बी है, एप्पल जो है रेड है ना, कलर का दे रखा है यहाँ पर, एप्पल जो है रेड है, बनाना जो है येलो है, ठीक है, बनाना जो है येलो है, ऑरेंज जो है ग्रीन है, ऑरेंज जो है क्या है आपका, ग्रीन है। तो हमें बताना है कि एकाकी है या नहीं है, तो बिल्कुल एकाकी है, हर एलिमेंट का यूनिक मैपिंग हो रहा है, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे, हमारे पास एक सेट ए है, ये थोड़ा डिफरेंट है, एक सेट बी है, ए सेट में हमारा 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और बी में हमारे पास है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। अब देखो एच एक्स बराबर एक्स प्लस, यहाँ पर दे रखा है एच एक्स बराबर एक्स प्लस 4 है। हम चाहे तो इसको हम अगर a मान के चले और इसको मैं अगर b मान के चलूँ, तो यहाँ से देखो इसको मैं अगर y मान के चलूँ, y जनरली b में से आएगा, ठीक है। तो अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ तो y का मान देखो कितना आ रहा है, 5 आएगा, पक्का है, ठीक है। x का मान मैं 2 रखता हूँ तो y का मान हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। x का मान मैं अगर 3 रखता हूँ तो यहाँ पर y का मान जो है 7 आएगा, आ रहा है। x का मान मैं अगर 4 रखता हूँ तो y का मान हमारा 8 आएगा। अब कोई एलिमेंट इधर बचा नहीं है, सब खाली है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को रिपीट हो गया है क्या, क्वेश्चन थर्ड फोर्थ, हाँ ये रिपीट हो गया है, कोई नहीं, यहाँ पर सेम क्वेश्चन ही है, इसको हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रूव दैट एफ द फंक्शन एन टू एन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 फंक्शन, 1 फंक्शन है। अब देखो ये जो हमारे पास आया था ना, अभी ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको हम 1 फंक्शन प्रूव भी कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें एक डेफिनेशन भी आपको बताया था, एक डेफिनेशन ऐसा भी मैंने आपको बताया था जब मैंने 1 फंक्शन आपको पढ़ाया ना, स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखो, यहाँ पर डेफिनेशन पर चलते हैं एक बार, ताकि आपको कन्फ्यूज़न किसी प्रकार का ना रहे। यहाँ पर आप देखो, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है ये है इतना, इसको ना मैं वैसे थोड़ा मार्किंग कर देता हूँ, कहाँ चला गया, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो आप इसको, कोई नहीं, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये f ऑफ x1 है और f ऑफ x2 अगर ये बराबर है तो x1 x2 के बराबर होना चाहिए। इसी डेफिनेशन को हम जो है यहाँ पर लागू करवाएंगे, ठीक है। इस डेफिनेशन को अगर मैं यहाँ पर लागू करवाता हूँ तो इस एग्जाम्पल को, चलो रिपीट हो गया है लेकिन सही है, हमारे लिए सही हो गया। देखो अगर ये hx है ना, तो hx हमारे पास गिवन है क्या है, x + 4 है। अब मैं h ऑफ x1 लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, x1 + 4 आ जाएगा। h ऑफ x2 लेता हूँ तो ये x2 + 4 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन h ऑफ x1 जो है बराबर अगर है h ऑफ x2 के, तो ये x1 + 4 इज इक्वल टू x2 + 4 आ रहा है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 जो है x2 के बराबर आ रहा है। तो ये चीज़ तो हमारा सही आ गया, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो हमारा 1 है। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ, n से n में अगर जा रहा है और 2x है, तो क्या ये फलन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, एकाकी रचन तो आच्छादित नहीं है, हमें प्रूफ करना है ना। इस क्वेश्चन में हमें जो है इस चीज़ को प्रूफ करके बताना है कि एकाकी है परंतु आच्छादित नहीं है। तो एक तो तरीका हमारे पास ये है कि आप इसको सबसे पहले तो डायग्राम वाले मेथड सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में आपको पता है 1 2 3 होता है, तो आप कुछ एलिमेंट ले लो 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो यहाँ पर वही डबल पैसा वाला मशीन है ये, तो 1 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 का 2 के साथ मैपिंग हो रहा है। 3 है, 2 है तो 4 हो जाएगा, और 3 है तो 6 हो जाएगा। देखो कुछ एलिमेंट तो यहाँ पर छूट रहा है ना, कुछ ना कुछ एलिमेंट छूट रहा है, जैसे 1 छूट रहा है, 2 छूट रहा है। तो इस प्रकार से कई सारे एलिमेंट हमारा जो है छूट रहा है। तो जब ये छूट रहे हैं तो इसका मतलब आच्छादक हमारा क्या है, नहीं है। और यहाँ पर जनरली क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए बताया है, तो हमें इसमें सिद्ध करने वाला ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। हम सिर्फ एग्जाम्पल को इसलिए लिए हैं कि आपको समझ में आए, है ना। तो यहाँ पर अभी इसके बाद जो है हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, तो वहाँ पर आपको चीज़ें और समझ में आएगा। क्लियर है। देखो अब एकाकी है, बिल्कुल हर एलिमेंट का देखो यूनिक हमारा मैपिंग हो रहा है, तो एकाकी हो जाएगा, अच्छा तक नहीं हो जाएगा। लेकिन इसको प्रूफ करने की बारी आई, तो प्रूफ करने के लिए भी हमारे पास तरीके हैं। प्रूफ करने के क्या तरीके हैं, f ऑफ x1 वाला फंक्शन लगाओ, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 अगर मैं करता हूँ तो x1 बराबर x2, मतलब यहाँ से 2x1 बराबर 2x2, तो यहाँ से x1 जो है किसके बराबर आ जाएगा, x2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एकाकी फलन है। आच्छादक फलन है या नहीं है वो हमको थोड़ा सा करके देखना है। आच्छादक फलन के लिए मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू 2x, है ना। जो f ऑफ x है उसको हमें y रखना है और ये बराबर जो है 2x हो जाएगा, और मैं x को अगर निकालूँ तो y/2 हो जाएगा। तो जो x आ रहा है ना वो y/2 आ रहा है, मतलब इसके अंदर वो एलिमेंट हमारा होना चाहिए। जैसे 1, अगर मैं y का वैल्यू अगर मैं 1 उठाता हूँ तो x का 1/2 एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब n में इस वाले में 1/2 होना चाहिए, जबकि ये तो n है, n में 1/2 होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी प्रूफ करता है कि यहाँ पर जो है ये आच्छादक नहीं है। प्रूफ करने का ये तरीका है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा चेक करने की। यहाँ पर जो फंक्शन है वो चेंज है, थोड़ा सा r से r में है, तो ये क्या की है या आच्छादक है, ये आपको बताना है कमेंट में, आप इसको बताना। ये एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, क्लियर है। एज अ होमवर्क मैं आपको इसको दे रहा हूँ। ये भी एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप समझिए कि f ऑफ x जो है ना, क्या दे रखा है, x की पावर 4 दे रखा है और r से r में डिफाइन है। तो चूज द करेक्ट आंसर। तो क्या ये 1 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, क्या है, किस टाइप का फंक्शन है, वो हमें बताना है। तो अगर चाहो तो इसको आप डायरेक्टली डायग्राम से बना करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा r से r में, जब r से r में तो आप कुछ एलिमेंट ले लो,
मान के चलो मैं 1 ले रहा हूँ, -1 ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो -1 ले रहा हूँ तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, इसका प्लस का 1 के साथ मैपिंग हो रहा है। 0 ले रहा हूँ तो 0 के साथ मैपिंग हो रहा है। 1 ले रहा हूँ तो भी 1 के साथ मैपिंग हो रहा है। 1 ले रहा हूँ तो 1 के साथ मैपिंग हो रहा है। तो एक तो जब इस प्रकार से आ रहा है तो एक तो मैनी 1 हो रहा है, 1 तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। और हम ये देख पा रहे हैं कि कुछ एलिमेंट हमारे इधर से छूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन देख लेते हैं कि f इज़ 1 1 ऑन 2, तो 1 1 नहीं है, ऑन 2 भी नहीं, ऑप्शन ही गलत हो गया। f इज़ मैनी 1 ऑन 2, मैनी 1 ऑन 2, बहुएक अच्छादिक है, तो बहुएक अच्छादक। तो अच्छादक की कंडीशन क्या है, अच्छादक की कंडीशन क्या है कि इधर से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन माइनस के कई सारे एलिमेंट ऐसे होंगे, देखो यहाँ प्लस का पावर 4 है ना, तो माइनस के कई सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जिससे कि हमारा एलिमेंट जो है क्या हो जाएगा, एलिमेंट जो है हमारा यहाँ से बहुत सारा खाली हो जाएगा, और मैंने ऑन टू के लिए खाली नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन गलत हो गया। एफ इज़ 1 1 बट नॉट 1 2, 1 1 तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एफ इज़ नाइदर 1 1 और नॉर ऑन 2, तो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप इजिली कर सकते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, एफ एफ एक्स बराबर 3x दिया है, चूज द करेक्ट आंसर। अब देखो माइनस आर से आर में, जब आर से आर में होगा तो इसमें माइनस के वैल्यूज़ भी होते हैं, है ना, रियल नंबर में सारे टाइप के नंबर्स भी होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो एफ ऑफ एक्स बराबर है हमारे पास 3x, तो हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं, मान के चलो 3x1 बराबर 3x2 हम करते हैं, तो यहाँ से हम अलग अलग देखो x1 बराबर क्या आ रहा है, x2 तो यहाँ से मिल जा रहा है हमें, है ना, x2 तो हमें मिल जा रहा है। तो हम अगर 3x रख रहे हैं, माइनस का रख रहे हैं तो 3 भी आ रहा है, माइनस का रख रहे हैं तो हमारे पास माइनस का 3 रख रहे हैं, तो जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा। तो कुछ एलिमेंट तो हमारा छोट रहा है, तो 1 1 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 एंड ऑन टू की कंडीशन में भी हम देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट हमारा यहाँ से खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़िया से इसको देखो डायग्राम से समझते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी एलिमेंट छूट गया तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, चलो यहाँ से करते हैं, यहाँ से देखते हैं। आर से आर में है ना, तो -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, ठीक है, 2 ले लो, चलो इस प्रकार कुछ एलिमेंट हो गया। -1 ले रहे हैं तो यहाँ पर 3 हमारे पास माइनस का 3 आ रहा है, ठीक है। 0 ले रहे हैं तो ये भी 0 आ रहा है, 1 ले रहे हैं तो प्लस का 3 में आ रहा है, ऐसे 2 ले रहे हैं तो 6 में आ रहा है, मतलब यहाँ पर 6 में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर ना कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो खाली रह जा रहा है, 1 1 तो हमें दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन कुछ एलिमेंट हमारा क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है। तो जिस वजह से हम यहाँ पर और भी एलिमेंट हम ले सकते हैं, माइनस का तो आ ही जाएगा, ठीक है। 3 के मल्टीपल वाले सारे के सारे एलिमेंट हमारे आ जाएंगे, मतलब यहाँ पर जो 2 है ना, इस प्रकार से जो एलिमेंट आ रहे हैं ना वो हमारा छूट रहा है, मतलब 3 के मल्टीपल वाले सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखो 1 1 तो हो रहा है लेकिन 1 2 नहीं हो रहा है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ से जो है 1 1 बट 1 1 ऑन 2 नहीं है, और 1 1 हो रहा है लेकिन ऑन 2 नहीं हो रहा है। एफ इज़ मैनी 1 भी नहीं है, एफ इज़ 1 1 बट नॉट ऑन 2, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा। अब देख लीजिए ना, 3 के मल्टीपल वाले जितने भी हैं यहाँ से मैपिंग हो जाएंगे, लेकिन 3 के मल्टीपल वाले जितने भी नहीं, अब मैपिंग हमारे नहीं हो पाएंगे। ये कुछ क्वेश्चन है ना भैया, इसको घर में ट्राई करना, नहीं हो रहा है आप कमेंट में बताना, कोशिश करेंगे आपको सॉल्व करवाने की, ठीक है। तो उसके बाद देखो अगला है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। अगर हमारे पास एक फंक्शन f a से b में है और a में n एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है, तो a क्या कि फलानों की जो हमारे पास संख्याएं होती है वो फैक्टोरियल n होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, यदि f a से b में फंक्शन है और a में m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है, तो a क्या कि फलानों की संख्या दो टाइप से डिफाइन होगा। अगर देखो यहाँ पर ये होता है एन पी एम होगा, कब होगा ये कंडीशन, एकाकी फलानों की संख्या जब n ग्रेटर देन m होगा, मतलब जो बड़ी है बराबर होगी वो ऊपर होनी चाहिए। और अगर 0 कब होगा, अगर n जो है लेस देन m है, छोटी है, तो उस कंडीशन में 0 होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ एकाकी फंक्शन निकालने के लिए। आच्छादक फलानों की संख्या भी फैक्टोरियल n होता है, इसको भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आच्छादक फलानों की संख्या, देखो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन हो रहा है तो आच्छादक फलानों की संख्या हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्लियर, कुछ एग्जांपल देखते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक हमारे पास हाउ मेनी 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 मतलब एक क्या कि फंक्शन फैक्टोरियल n होता है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो है
3 फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 हमारे पास 1 1 फंक्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पासवर्ड ऑफ डी लॉकर मस्ट बी परम्यूटेशन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 6 इज द पासवर्ड ऑफ द 1 to 1 फंक्शन मैपिंग द पोजीशन। तो पोजीशन मैपिंग कर रहे हैं 1 to 1 फंक्शन के लिए। तो देखो इसमें भी 6 है हमारे पास, तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 6 पंजे 30, 4 तिया 12 120, 12 12 तिया 36, 36 360, 360 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, एक बचा 3 दूनी 6 और 1 720 यहाँ से हमारा आ जाएगा। ठीक है, पॉसिबल है 1 1 फंक्शन। उसके बाद जो है इसमें देखते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब देखो टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन, देखो ये हमारे पास यहाँ पे 4 है, ए की जो कार्डिनलिटी है वो 4 है और बी की जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास कितनी है, बी की जो कार्डिनलिटी है वो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो मतलब यहाँ पर मैंने बताया था कि ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा। तो m हमारे पास बड़ी है, बराबर होनी चाहिए n से, तो m p n लगाते हैं। तो यहाँ पर 6 p 4 हो जाएगा। 6 को 4 बार खोल दो, मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको बताया था 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, जो भी आंसर आएगा वो इसका नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो है एक वही है, इसको देखो इन ए स्कूल देयर आर 8 स्टूडेंट एंड 10 चेयर, इफ ईच स्टूडेंट मस्ट बी सीटेड ऑन अ डिफरेंट चेयर, हाउ मेनी डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट आर पॉसिबल। तो वही है 10 p 8 हो जाएगा। बस परम्यूटेशन में ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी रखा है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम एक्स वाई। अब x का जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास कितना है, 4 है, और y की जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास कितना है, 2 है। तो यहाँ पर देखो ये m होता है, ये n होता है। क्लियर है। अब मैंने आपको तरीका बता रखा है, तरीका क्या बता रखा है, यहाँ पर फार्मूला देखिए, फार्मूला देखिए, फार्मूला में ये है कि अगर m बड़ी है n से तो ये कंडीशन लगता है, कंडीशन क्या है कि समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n n c r और -1 to the पावर n माइनस r r to the पावर m होता है। ठीक है, ये कंडीशन आता है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम फार्मूला को उठा के ले जाते हैं वहाँ पे, यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इस फार्मूला का यूज़ करते हैं, सिंपल सा आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलो, ये फार्मूला होता है ना, इसको थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा ताकि। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो n हो गया, n हमारे पास 2 है, n हमारे पास कितना है, 2 है, m हमारे पास कितना है, 4 है। फार्मूला में रखो तो समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, n हमारे पास कितना है, 2 है, n c r 2 c r, r का मान हमारे पास कितना है, r का मान हम 1 2 3 रखेंगे ना, 2 तक ही जाएगा, -1 to the पावर n माइनस आर मतलब 2 माइनस आर, r r हमारे पास यही है, m हमारे पास कितना हो जाएगा, m हमारे पास जो है 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। इनको समेशन को खोलेंगे तो देखो 2c1 है ना, -1 to the पावर 2 माइनस 1 जिसकी 1 आ जाएगा, फिर प्लस r है, यहाँ पे ना r है, तो r का मान हम कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो 1 की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2c, r का मान यहाँ पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि r का मान जो है 2 1 से 2 तक ही आ रहा है ना, तो -1 की पावर जो है 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, और -1 की पावर यहाँ पर जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, r की पावर जो है यहाँ पर r की पावर m आ जाएगा, मतलब r की जगह पर हम कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, और 2 की पावर यहाँ से कितना आ जाएगा, m की जगह पर कितना है, 4 है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2c1 हमारा देखो कितने होता है, 2c1 जो है मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका ही बताया था, तो 2 ही आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू जो है 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 फैक्टोरियल और यहाँ से 1 फैक्टोरियल। क्लियर, 1 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। -1 की पावर करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ से आप देख लो ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर ही 1 आ जाएगा, तो ये माइनस आ रहा है, और यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, 2c2 मतलब फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है -1 0 है तो 1 ही हो जाएगा, इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर सिंपल का हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 2 यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2
माइनस का 2 और प्लस का यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गया तो यहाँ से आ गया 16, तो दैट इज इक्वल टू 14। तो टोटल 14 जो है यहाँ पर ऑन टू फंक्शन हमारे बन सकते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला जो है इसमें हमारा आ रहा है फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। बहुत इंपॉर्टेंट है। फलनों का जब संयोजन हम करते हैं ना तो इसको हम ऐसे समझते हैं। देखो फलनों का संयोजन हम कैसे निकालते हैं। देखो अगर हमारे पास जो है फलनों का संयोजन को हम दिखाते हैं GOF, ठीक है। अगर एक फलन f है, ध्यान समझना, जो कि a से b में है, और एक फलन g है जो कि b से c में है, तो जो फलनों का संयोजन होगा GOF से दिखाते हैं। GOF जो होगा ना वो a से c में होगा। बस ये मैपिंग हो रहा है यहाँ पर, इस प्रकार से समझ सकते हैं। उसको लिखने का जो तरीका हो रहा है वो हम GOF यहाँ पर हम लिखते हैं x, और इसको हम लिखते हैं G ऑफ f ऑफ x, ठीक है। ये हो जाता है हमारा फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू a। ये हमारा व्युत्क्रमणीय फलन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर एक सेट a है, a से हमारा मैपिंग हो रहा है b में तो f ऑफ x आ रहा है, और b से c में मैपिंग हो रहा है तो जो है यहाँ पर G f ऑफ x आ रहा है, और a से अगर c में मैं कर रहा हूँ तो GOF आ रहा है। एक तो डायग्राम से यहाँ समझ सकते हो। एक डायग्राम ये भी है, एक सेट A है, एक सेट हमारा B है, और एक सेट हमारा C है। A में हमारा x ले रहा है तो B में हमारा fx दे रहा है, और सेट C में G ऑफ f ऑफ x दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा मैपिंग हो रहा है वो f हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो मैपिंग हो रहा है वो G हो रहा है। तो यहाँ से टोटल अगर मैं मैपिंग करूँ तो GOF हमारा जो है हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो GOF बन गया है। इसको वैसे समझने से अच्छा है कि हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। GOF ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो GOF ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था GOF जो होता है हम x लगा देते हैं, GOF ऑफ x लगाते हैं तो यहाँ से ये चीज़ हट जाता है, GF ऑफ x आ जाता है, ठीक है। GF ऑफ x आ जाता है। तो यहाँ पर ना देखो कुछ हमारे पास वैल्यूज़ दिए गए हैं। क्या क्या वैल्यूज़ दिए गए हैं हमारे पास? देखो f ऑफ 2 दिया है जो कि 3 के बराबर है, f ऑफ 3 दिया है जो कि 4 के बराबर है, f ऑफ 4 दिया है जो कि 5 के बराबर है, और G ऑफ 3 दिया है जो कि 4 के बराबर है। अगर मैं एक एक करके वैल्यू को लेता हूँ ना, G ऑफ f ऑफ यहाँ पर जो है 2 1 तो है ही नहीं, 2 है, 2 से है। तो यहाँ पर देखो मैं अगर एक एक करके वैल्यू ले रहा हूँ तो G ऑफ f ऑफ 2 में अगर ले रहा हूँ तो यहाँ से G ऑफ f ऑफ 2 हमारे पास कितना है? f ऑफ 2 देखो 3 है, तो अब G ऑफ 3 को देखो, G ऑफ 3 यहाँ से कितना दिया है? G ऑफ 3 G ऑफ 4 जो है 7 के बराबर है, मतलब ये 7 आ गया। तो हर एलिमेंट के लिए आप निकालिए 3 4 5 6 इस टाइप के सारे एलिमेंट्स के लिए आप इसको निकाल के देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको चीज़ें, थोड़ा सा आप समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर देखो क्या रहा है कि GOF और FOG ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो f ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है cos ऑफ x, और G ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है 3 ऑफ x स्क्वायर है, ठीक है। इसको सही कर लेना है थोड़ा सा। GOF हमसे पूछा गया है, तो GOF के लिए मैंने आपको बताया था कि GOF जब भी निकालना होगा ना, हमें GOF जब भी निकालना होगा तो GF ऑफ x हम कर देंगे। तो GF ऑफ x हमारे पास क्या है? cos ऑफ x है, और GX हमारे पास क्या है? 3x स्क्वायर है, तो 3x की जगह पर क्या रखना है हमें? cos स्क्वायर x। और FOG पूछा है, FOG यहाँ पर FOG जब बोलेगा तो FOG x हमें करना है, ठीक है। FOG FG ऑफ x करना है। तो यहाँ से FG ऑफ x हमारे पास कितना है? 3x स्क्वायर है, और f ऑफ x हमारे पास क्या है? cos x है, तो 3 cos, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ना इसको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है? 3 है और x का स्क्वायर है, और x के प्लेस पर gx हम रख रहे हैं ना, f ऑफ x है, तो f ऑफ x हमारे पास क्या है? cos x है कि नहीं? f ऑफ x हमारे पास क्या है? तो cos x के जगह पर जो है ना हमें क्या रखने हैं? जो f ऑफ x है वो हमारे पास cos x है, तो x के जगह पर जो है cos x की जगह पर क्या रखना है हमें? 3x स्क्वायर रखना है। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाए। तो इस प्रकार से हम GOF FX इन्वर्स निकालना है। देखो इन्वर्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा वैसे डेफिनेशन है, आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना कि इन्वर्स हमारा क्या होता है। कि GOF जो है ना वो IX के बराबर होता है, और FOG जो है ना वो I ऑफ Y के बराबर होता है। तो हम इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, हम बोल सकते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन किसी काम का नहीं है, मैं से अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िलहाल किसी काम का नहीं है। प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। ट्रिक्स क्या है
कि इन्वर्टेबल कब होगा, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा, तभी जा करके वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल होगा। तो सब फंक्शन देखो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है कि एफ एन से वाई में है और एफ ऑफ एक्स हमारे पास 3x प्लस 4x प्लस 3 है। तो हमें ये बताना है शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, फाइंड द इनवर्स। इनवर्स भी निकालना है और हमें बताने की इन्वर्टेबल है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कहने का मतलब। तो यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास दिया है 4x प्लस 3। सबसे पहले तो इसको करने के लिए अभी मैंने बताया कि अगर कोई इन्वर्टेबल फंक्शन बताना है तो 1 1 और 1 2 चेक करो, इन्वर्टेबल हो जाएगा कि फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है। और इन्वर्स निकालने का और शॉर्ट अच्छा तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इन्वर्टेबल है या नहीं तो 1 1 चेक करो। 1 1 चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एफ ऑफ x1 जो है एफ ऑफ x2 के बराबर हो जाना चाहिए। तो 4 ऑफ x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 ऑफ x2 प्लस 3। तो 4 ऑफ x1 बराबर 4 ऑफ x2 आ जाएगा और यहाँ से x1 जो है x2 के बराबर आ जाएगा। मतलब ये जो कंडीशन मैंने आपको बता रखा है ये किसका कंडीशन है, 1 1 का कंडीशन है, मतलब 1 1 है। ऑन टू की कंडीशन मैंने आपको बता रखा था, ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था कि जो एफ ऑफ एक्स है ना उसको हम वाई रखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स जो है वाई रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 4x प्लस का यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ से y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 ऑफ x आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। और x हमारे पास क्या है, जो है ये हमारा f ऑफ y है। और f ऑफ y को हम f इनवर्स ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्या आ जाएगा, इन्वर्टेबल। इनवर्स फंक्शन हमने जो है निकाल दिया। तो इस प्रकार से हम इनवर्स फंक्शन भी निकाल सकते हैं। कुछ यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, जो एक टॉपिक छोटा था तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिलेशन का कंपोजिशन कैसे होगा। फंक्शन का कंपोजिशन तो हमने निकाल लिया है, जी ओ एफ और एफ ओ जी, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब आपको निकालने होंगे तो बता देगा क्वेश्चन में ही। अभी इसके क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे हम बहुत सारा। लेकिन कंपोजिशन ऑफ रिलेशन कैसा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर वैसे मैंने इंग्लिश में लिया है तो थोड़ा सा देख लेना इसको। ए बी सी बी 3 सेट, अब हमारे पास 3 सेट है। आर जो है रिलेशन है ए से बी में, जो आर है ना वो रिलेशन है ए से बी में, और जो एच है वो रिलेशन है बी से सी में। तो जो हम इसको लिखेंगे देखो आर और इसका कंपोजिशन एस के साथ, तो हम इसको एस ओ आर लिखेंगे, ध्यान रखना एस ओ आर लिखेंगे। ये ऑपरेशन है, कंपोजिशन है। तो इसको हम लिखने के लिए क्या है कि जो ए से एक एलिमेंट लेंगे, सी से एक एलिमेंट लेंगे, ए सी इन दोनों को नहीं लेंगे। ए सी जो होगा ना वो ए क्रॉस सी में से आएगा। बस इतना ही हमारे पास होना चाहिए, सच दैट जो ए बी है वो आर में होना चाहिए, बी सी जो है एस में से आना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो ए हमारे पास क्या है 1 2 है, बी हमारे पास क्या है 3 4 है और सी हमारे पास 5 6 है। तो रिलेशन डिफाइन किया गया है, आर जो है 1 3 है 2 4 है, ए से बी में है, और एस जो है 3 4 है। अब अगर हम कंपोजिशन निकालना है एस ओ आर, तो यहाँ पर एस ओ आर निकालने के लिए पता है क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या आएगा। देखो ये 3 है ना, इसको हटा देना है, क्या क्या आएगा 1,5 है। ये 4 है ना, इसको हटा देना है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2,6 आ जाएगा। तो ये हमारा एस ओ आर निकल जाएगा 1,5 और 2,6। तो एक टॉपिक छोटा था हमारा रिलेशन में से, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। अब रिलेशन, फंक्शन और सेट थ्योरी, इनमें कोई भी जो है टॉपिक आप लोगों का नहीं छोटा है, और सारे के सारे टॉपिक मैंने कवर किया है। वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए हर एक लेक्चर को। ये 4th लेक्चर है आज, ठीक है। ये सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। पहले वाले मैंने सेट डिस्कशन किया था, दूसरे वाले में मैंने सेट एंड रिलेशन डिस्कस किया था, तीसरे वाले में मैंने रिलेशन पूरा प्रॉपर डिस्कस किया है, और ये चौथा वाला जो है इसमें हमने फंक्शन को डिस्कशन आज किया है, ठीक है। तो ये 4 लेक्चर है, 4 लेक्चर को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देन हम कल जो है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, और एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन ही प्रैक्टिस हम जो है करेंगे, ठीक है। और जो इसके बाद एक लेक्चर हम करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद जो है हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप थ्योरी, एकदम बढ़िया से हम करेंगे, बेसिक से अच्छे से सीखेंगे। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।